बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई लड़की मुस्लिम लड़के की मोहब्बत का अजीब वाक़या। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, आज हम आपके सामने बयां करने वाले हैं अमेरिका में रहने वाले एक ईसाई लड़की और मुस्लिम लड़के का मोहब्बत का अजीब वाक़या, और ये भी बताएंगे कि इस लड़की ने मुस्लिम लड़के के साथ रहने के लिए क्या शर्त रखी। चलिए वक्त ना लगाते हुए शुरू करते हैं। अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान दफ्तर में काम करता था। उसी दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक़ बन गया और उसकी मोहब्बत इस लड़की से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने महसूस किया कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा उसने उसके माँ बाप को पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने लड़के से कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा तो देंगे, मगर हमारी एक शर्त है कि हम ईसाई हैं और तुमको भी अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। माँ बाप से ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ेगा। तुम अपने मुल्क वापस नहीं जाओगे। जिस समाज में तुम रहते हो उनसे तुम बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। अगर तुम्हें ये सब शर्तें मंजूर हैं तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे। वो लड़का अपने जज्बात में इतना दबा हुआ था कि इस अल्लाह के बंदे ने सारी शर्तें कबूल कर लीं। तो किसी ने कहा ये इस्लाम से फिर गया है, किसी ने कहा इसने जहन्नुम ख़रीद ली, किसी ने कहा इसने बड़ा महंगा सौदा कर लिया है। हर एक की अपनी अपनी बातें थीं। 3-4 साल इसी हालत में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा। भूली बिसरी चीज़ें बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फ़जर की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक नौजवान लड़का मस्जिद में आया है। उसने वज़ू किया और नमाज की सफ़ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए, उनके लिए ये बात बड़ी अजीब थी। इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद उस लड़के को सलाम किया, फिर उसको लेकर अपने कमरे में चले गए और मोहब्बत से पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। लड़का बोला, और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता, आमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता नहीं, जिसका मैंने कलिमा पढ़ा है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी निशानी मेरे अपने घर में रखी है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और आदत के मुताबिक वहाँ से गुजरते हुए मैंने उस जगह पर नज़र डाली। मुझे कुरान नज़र नहीं आया तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? तो उसने कहा, मैंने घर की सफाई की थी, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ों को फेंक दिया है। उसने कहा, उस किताब को फेंक दिया है। ये सुनकर मैं वहाँ से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी सोचने लगी कि आखिर वजह क्या है। तो लड़की ने पूछा, आखिर तुम इस किताब की इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? लड़के ने कहा, बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। इस लड़की ने जब देखा कि ये किताब तो अरबी में है तो कोई ना कोई ताल्लुक़ इसका इस्लाम से है, तो उसने कहा, देखो इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूँगी। तुम्हें इससे किसी एक के बारे में फ़ैसला करना होगा। वो कहने लगी, जब लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ये ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर लिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले कि तू इसको चाहता है या इसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल से ये आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपने मौला को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने लड़की को तलाक दे दिया। फिर मैंने दोबारा कलिमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। दोस्तों, अपने ईमान की हिफाजत करें और अल्लाह हमें और आपको बुरे कामों से बचाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सवाब के मुस्तहिक बनें। और जो इस्लामी भाई बहन और अजीज व अकारिब हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।